अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 6 लाइट एंड साउंड के मज़ीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। लुक एट पेज नंबर 56। देयर इज़ अ टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ नॉइस। We hear different sound in our surroundings. Some of these are soft and soothing. Some are harsh, causing uneasiness. Unpleasant sounds are called noise. For example, thundering of clouds. आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही होती हैं। उसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत सॉफ्ट और सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं, बहुत पुरसकून इफ़ेक्ट देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे साउंड हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अनईजी कर देते हैं। ऐसे साउंड या ऐसी कोई भी नाखुशगवार साउंड जो हमें सुनने में अच्छे नहीं लगते, उनको हम साउंड की कैटेगरी में ऐड करते हैं। They have given you activity 6.13. Look at the sources of the sound and fill the table. They have given you 4 sources of sound. One is horn, piano, sound of donkey and chirping of birds. You have to find out that whether these sounds are pleasant or unpleasant. आपको ये बताना है कि ये साउंड्स, ये आवाज़ें आपको खुशगवार लगती हैं या ना खुशगवार लगती हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास, उन्होंने दिया हुआ बाजा। आप ये बताएं कि इसकी आवाज़ आपको खुशगवार लगती है या ना खुशगवार। पियानो आपको खुशगवार लगती है या ना खुशगवार। अब इसमें यह भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे साउंड जो हमें पसंद हो लेकिन हमारे एल्डर्स को, हमारे बड़ों को वो साउंड पसंद ना हो, वो उसको अनप्लेजेंट कह रहे हो, हम उसको प्लेजेंट कहें। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे ये बाजा बजाने को प्लेजेंट साउंड समझते हैं, जबकि ये प्लेजेंट साउंड नहीं है। तो आपने सोच कर बताना है कि इन चारों साउंड्स में से कौन से साउंड प्लेजेंट है और कौन से साउंड आपको प्लेजेंट नहीं लगते। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 57। द टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब हमने जो नॉइस, जो शोर की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी इंसानों की हेल्थ पे क्या असर डाल रहे हैं, इनके बारे में पढ़ना है। नॉइस हैज़ फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। नंबर 1, अपसेट स्लीप, ये हमारी नींद को ख़राब करते हैं। नंबर 2, मेंटल अनईजीनेस, हम दिमागी तौर पर पुरसकून फील नहीं करते। ये बात बेटे आपको पता है कि अगर हम सही नींद नहीं लेंगे तो हमारे अगले दिन के टास्क भी सही नहीं होंगे। हमारे टास्क सही नहीं होंगे क्योंकि हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। तो हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है, अगर एक चीज़ को फ़र्क पड़ेगा तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो है उससे इफ़ेक्ट होंगी। नंबर 3 इज़ डिस्टर्ब स्टडी। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हमारा जहन पुरसकून नहीं है, तो हम पढ़ कैसे सकते हैं? तो ये सब शोर की वजह से हो रहा है। नंबर 4, हेडेक एंड हाई ब्लड प्रेशर, हमारा सर दर्द होने लग जाएगा और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 5, अपसेट नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे असबी निज़ाम और निज़ाम इंहज़ाम को भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को। नंबर 6, प्रॉब्लम इन हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स, बहुत ज़्यादा शोर मुतवातिर सुनने की वजह से हमें हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ज़्यादा ऊंचा बोलने की वजह से भी हमारे कानों पे जो है वो बुरा इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम दूसरों की बात को सही तरह से समझ नहीं सकते। नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल दिस नॉइस पोल्यूशन? देयर आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स दे हैव गिवन कि इनको इस्तेमाल करते हुए आप नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल शुड बी मेड अवेयर थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न अबाउट द कंट्रोल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। लोगों को हमें अवेयर करना है अखबारात से, रेडियो से और टेलीविज़न पर डिफरेंट नशरियात देकर कि हम इस पोल्यूशन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, हमारे इर्द गिर्द को यही नहीं पता कि नॉइस भी एक पोल्यूशन की टाइप में आता है, जबकि ये है पोल्यूशन की टाइप ही है। हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये तमाम जो इक़दामात इसके कर सकते हैं वो हमें नशर करने चाहिए ऑनलाइन, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर और रेडियो पर। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड रेलवे लाइन्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, हमें ऐसी जगह जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, जैसे फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, रेलवे लाइंस हो गई या रोड्स हो गई, एयरपोर्ट्स से हो गए, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रीज़ आर एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट तरह की नॉइस को, डिफरेंट तरह के साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो पोल्यूशन का जो फैक्टर है वहाँ पे कम होगा। फैक्ट्रीज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड शुड बी अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, जो फैक्ट्रीज और बस वगैरह के जो एरियाज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरिया यानी कि रहने वाले एरिया से दूर होने चाहिए।
Horns near schools, colleges, hospitals, libraries and public offices should be banned. जो गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें, जो हॉर्न हम बजाते हैं, वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज़ और जो पब्लिक ऑफिस होते हैं उनसे वहाँ पे उनको बैन कर देना चाहिए. अनड्यू यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी अवॉइडेड. गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है लाउड स्पीकर का, उससे हमें एहतियात करनी चाहिए. नाउ दे हैव गिवन यू सम की पॉइंट्स what we have studied in this chapter. The object that emit light is called source of light. Number 2, luminous objects are visible as they emit light on their own. The sun and the candles are the example. Non-luminous objects are visible because of luminous objects. The moon and planets are the examples. Material through which light rays pass easily is called transparent material. For example, glass. Materials through which light rays pass partially is called translucent materials. Examples, tissue paper and plastic bowls. Materials through which light rays do not pass is called opaque material. Examples are wood and stone. Light travels in a straight line. The next point is, a shadow is formed when an object blocks the path of light. Reflection is when light bounces off an object. Medium is a substance through which light passes. The speed of a sound wave is affected by the type of the medium through which it travels. We hear different sound in our surroundings. Some of these are soft and soothing. Some are harsh, causing uneasiness. Unpleasant sounds are called noise. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.